जयद्रथ वध। रात का सन्नाटा था। कुरुक्षेत्र की धूल खून से लाल हो चुकी थी। चंद्रमा भी आज सहमा हुआ लग रहा था, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। पांडवों के शिविर में न कोई बात कर रहा था, न कोई कुछ खा रहा था। बस एक ही चीज़ थी, मौन, गहरा और असहनीय मौन। तभी शिविर के बीचों बीच अर्जुन खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ज्वाला थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची, सिर ऊपर उठाया और पूरे युद्ध क्षेत्र उनकी गर्जना से कांप उठा। सुन लो कौरव, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। शब्द वज्र की तरह गिरे। कौरवों के शिविर तक यह प्रतिज्ञा आग की तरह फैल गई। दुर्योधन हंस पड़ा। कर्ण ने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और जयद्रथ उसके माथे पर पसीने की बूंद छलक उठी। यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे? क्या श्री कृष्ण कोई चमत्कार करेंगे, या महाभारत का सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी और पांडवों की जीत हार में बदल जाएगी? आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में 13वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पांडवों के शिविर में मातम पसरा हुआ था। अर्जुन के लाडले पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया था। भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। द्रौपदी रोते हुए विलाप कर रही थी और अर्जुन, वे बस मौन खड़े थे। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तभी अर्जुन ने एक महाशपथ ली। यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। यह बहुत बड़ी शपथ थी, यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर पूरा कौरव पक्ष चौंक उठा। दुर्योधन, कर्ण, गुरुदोड़ ने तुरंत जयद्रथ को सुरक्षित रखने की योजना बना ली। अगले दिन सुबह निर्णायक होने वाली थी। सुबह होते ही युद्ध का बिगुल बज उठा। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ सीधे जयद्रथ की ओर बढ़े, लेकिन कौरवों ने उनके रास्ते में पहाड़ खड़े कर दिए थे। कभी द्रोणाचार्य, कभी कर्ण, कभी अश्वत्थामा, हर कोई अर्जुन को रोकने के लिए तत्पर था। अर्जुन को रोकने की योजनाएं सफल हो रही थी। अर्जुन ने अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं का संहार कर दिया, लेकिन जयद्रथ अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। कौरवों की योजना सफल होती दिखाई दे रही थी। दिन भी ढलता जा रहा था और समय तेजी से बीत रहा था। अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। उन्हें लगने लगा वह जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इधर जयद्रथ भी भयभीत था, लेकिन जब उसने देखा कि सूर्य अस्त हो रहा है और अर्जुन अब तक उसे नहीं मार सके तो उसका भय धीरे धीरे अभिमान में बदलने लगा। उसने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ गई। अब मैं सुरक्षित हूँ। यह सुनकर दुर्योधन और कर्ण भी हंसने लगे, लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ऐसा आभास कराया कि सूर्य अस्त हो गया है। पूरे युद्ध क्षेत्र में अंधेरा छा गया। जयद्रथ उत्साह से उछल पड़ा। उसकी खुशी की सीमा न रही। उसने जैसे ही अपनी सुरक्षा घेरा को छोड़ा, युद्धभूमि में सामने आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और कहा, पार्थ, यही सही समय है। जयद्रथ का अंत निश्चित करो। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव से एक दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की तरह दौड़ा और सीधा जयद्रथ की गर्दन से टकराया। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश में उड़ने लगा। लेकिन यह कोई साधारण वध नहीं था। श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया था कि जयद्रथ का सिर उसके पिता वृद्धछत्र के हाथ में जाकर गिरे। असल में वृद्धछत्र के तप का एक ऐसा वरदान था कि यदि उनका पुत्र का कटा हुआ सिर उनके हाथों में गिरेगा तो उनका सिर फट जाएगा। जैसे ही सिर उनके हाथों में गिरा, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुए। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। जयद्रथ, जिसे वे इतनी सावधानी से बचा रहे थे, अब समाप्त हो चुका था। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया था। कर्ण की मुट्ठियां भीज गई और गुरुदोड़ भी अवाक रह गए। उधर पांडवों के शिविर में हर्षोल्लास था। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी।
अभिमन्यु की आत्मा को शांति मिली। अर्जुन ने अपने पुत्र के बलिदान का प्रतिशोध ले लिया था। श्री कृष्ण भी बहुत खुश हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और कहा, धन्य हो पार्थ, आज तुमने अपने वचन को सत्य किया और अधर्म का अंत किया। इस घटना के बाद युद्ध की दिशा ही बदल गई। कौरवों की दिखती हुई जीत, निश्चित जीत अब हार में बदल गई। कौरवों के भीतर भय समा गया और पांडवों की विजय की राह भी स्पष्ट हो गई। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। यदि आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।